श्रीमद् भगवद गीता हिंदू धर्म का एक अत्यंत पवित्र ग्रंथ है। यह केवल धार्मिक पुस्तक नहीं बल्कि जीवन जीने की संपूर्ण कला है। जब अर्जुन अपने ही सगे संबंधियों को युद्ध भूमि में देखकर विचलित हो गए, तब उन्होंने अपना धनुष नीचे रख दिया। उस समय श्री कृष्ण ने उन्हें जो ज्ञान दिया वहीं आगे चलकर श्रीमद् भगवद गीता कहलाया। गीता में कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक है। इनमें कर्म, भक्ति, ज्ञान, आत्मा, मन, जीवन और मोक्ष जैसे गूढ़ विषयों का सरल समाधान बताया गया है। गीता में निष्काम कर्म का संदेश दिया गया है। कर्म करो और फल की चिंता मत करो। मनुष्य हर कार्य को फल की इच्छा से करता है, लेकिन जब अपेक्षा पूरी नहीं होती तो दुखी हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। निष्काम कर्म का अर्थ है बिना स्वार्थ के पूरी निष्ठा से अपना कर्तव्य निभाना। जब हम कर्म को पूजा समझकर करते हैं, तब मन शांत रहता है और जीवन में संतुलन आता है। गीता सिखाती है कि कर्म से भागना समाधान नहीं है। जीवन में चाहे जैसी परिस्थिति हो, अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। आत्मा का ज्ञान गीता का दूसरा महत्वपूर्ण विषय है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा न कभी जन्म लेती है और न मरती है। शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर ग्रहण करते हैं। जब मनुष्य यह समझ लेता है कि वह शरीर नहीं बल्कि आत्मा है, तब मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है और जीवन का दृष्टिकोण बदल जाता है। गीता में भक्ति को अत्यंत सरल और प्रभावी मार्ग बताया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे सच्चे मन से याद करता है, मैं उसका ध्यान रखता हूँ। भक्ति का अर्थ केवल मंदिर जाना या पूजा करना नहीं है। भक्ति का मतलब है हर कार्य भगवान को समर्पित करना, हर परिस्थिति में उनका स्मरण रखना। सच्चा भक्त वही है जो सुख और दुख दोनों में समान रहता है और ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखता है। ज्ञान योग आत्मचिंतन और विवेक का मार्ग है। गीता सिखाती है कि अज्ञान ही दुख का कारण है। जब मनुष्य सही और गलत में अंतर करना सीखता है, तब जीवन में स्पष्टता आती है। ज्ञान योग हमें सिखाता है कि संसार अस्थायी है और केवल आत्मा ही सत्य है। इस ज्ञान से मोह और आसक्ति समाप्त होने लगती है। गीता हमें मन पर नियंत्रण रखना सिखाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन ही मनुष्य का मित्र है और शत्रु भी। यदि मन नियंत्रित है तो व्यक्ति ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है, लेकिन यदि मन अनियंत्रित है तो वही मन जीवन को नष्ट कर देता है। गीता ध्यान, संयम और अभ्यास द्वारा मन को वश में करने की शिक्षा देती है। गीता का एक सुंदर सिद्धांत है समत्व। सफलता असफलता, लाभ हानि, सुख दुख में समान भाव रखना ही योग है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में संतुलित रहता है, वही सच्चा योगी है। गीता हमें अहंकार का त्याग करने को कहती है। अहंकार मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है। हमें मैं और मेरा की भावना छोड़नी चाहिए। जब व्यक्ति अहंकार त्याग देता है, तब उसके भीतर विनम्रता और शांति आती है। अधिक इच्छाएं ही दुख का मूल कारण है। गीता कहती है कि आवश्यकता और लालच में अंतर समझो। सीमित इच्छाएं जीवन को सरल बनाती है, जबकि अनंत इच्छाएं मन को अशांत कर देती है। गीता के अनुसार सच्चा योगी वह है जो किसी से द्वेष नहीं करता, जो करुणावान है, जो अहंकार रहित है, जो सुख दुख में समान रहता है, जो सभी प्राणियों से प्रेम करता है। ऐसा व्यक्ति भगवान को प्रिय होता है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में गीता अत्यंत प्रासंगिक है। तनाव, चिंता, अवसाद और असंतोष से जूझ रहे मनुष्य के लिए गीता एक दिव्य औषधि है। यह हमें सिखाती है कि बाहरी परिस्थितियां नहीं, हमारा दृष्टिकोण जीवन को सुखी या दुखी बनाता है। श्रीमद् भगवद गीता केवल ग्रंथ नहीं, जीवन का मार्गदर्शक है। यह हमें सिखाती है कर्म करना, भक्ति अपनाना, आत्मा को पहचानना, मन को नियंत्रित करना, अहंकार छोड़ना, समत्व भाव रखना। यदि हम गीता की शिक्षाओं को अपने दैनिक जीवन में उतार ले तो जीवन स्वयं एक साधना बन जाएगा। श्री कृष्ण का यही संदेश है, उठो, जागो और अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ो। जय श्री कृष्ण,
दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।